हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गंगा दशहरा आने वाला है। 16 जून 2024 को मनाया जाएगी गंगा दशहरा। अगर आप गंगा तट पर जाकर पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम घर पर आपको जरूर पूजा करनी चाहिए। आइए देख लेते हैं कि पूजा सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले एक चौकी या पटला हम ले लेंगे, जिसके ऊपर माता गंगा का स्थापना करके हम पूजन करेंगे। चौकी या पटला अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने मंदिर में भी छोटा करके इस पूजन को कर सकते हैं। गंगा जी बनाने के लिए यहाँ पे कोई परात या कोई भी कांसा या पीतल के थाल ले लीजिए, जो थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे कृत्रिम गंगा जी बनाकर हम पूजन करते हैं। अब देखिए, पटले में बिछाने के लिए लाल वस्त्र आप ले सकते हैं, पीला या सफ़ेद वस्त्र भी ले सकते हैं, लेकिन माता के पूजन में लाल वस्त्र विशेष होता है। इसके बाद भगवान शिव जी की शिव परिवार का कोई भी फोटो अगर आपके पास है, जिसमें गणपति जी, माँ पार्वती, गंगा जी, भगवान शिव जी बना हुआ है, तो आप इनकी भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा माता भी बनी हुई रहती है। और इसके ये छोड़ के अगर आपके पास शिव परिवार नहीं है और शिवलिंग है, तो आप शिवलिंग के अभिषेक इस दिन जरूर कीजिएगा। शिवलिंग का इस दिन पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए, भगवान शिव जी को स्नान अभिषेक कराने के लिए हमने यहाँ पे जल और दूध मिक्स करके ले लिया है। आप चाहे तो पंचामृत या कच्चा दूध भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हमें एक लोटा में गंगा जल लेनी है, क्योंकि गंगा जी की पूजन है तो गंगा जल आवश्यक होता है। और एक बड़ा लोटा में आप नॉर्मल शुद्ध जल ले लीजिए, ये भी पूजा में आगे चल के काम आएगा। जब पूजा विधि आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद पूजन सामग्री में देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो देखिए, धूप हम लोग ले लेंगे और दीपक ले लेंगे। तिल का तेल या घी का दीपक आप ले सकते हैं। दीपक प्रज्वलन करने के बाद पूजा शुरू होती है। एक कलावा ले लेंगे वस्त्र स्वरूप भगवान शिव जी को, माँ गंगा को चढ़ाने के लिए। आप चाहे तो कोई श्रृंगार का सामान, चुनरी इत्यादि भी माँ गंगा के लिए ले सकते हैं। आज के दिन दान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत जितना भी दान करेंगे वो दान का पैसा या दान जो भी दान करना चाहते हैं वो सामग्री आप ले लीजिएगा। इसके बाद भगवान शिव जी को टीका करने के लिए चंदन, माता गंगा और पार्वती माँ को टीका करने के लिए कुमकुम या सिंदूर आप जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने आम ले लिया। कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं, मिश्री, बतासा, दूध से बना हुआ कोई भी मिठाई, सफ़ेद मिठाई इत्यादि आप भोग प्रसाद के लिए ले सकते हैं। आरती करने के लिए कपूर ले सकते हैं। आप चाहे तो जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसी से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो कोई कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो ये वो सारे सामग्री है। इसके अलावा देखिए, व्रत त्यौहार का ऐसा एक बुक हमारे सभी के पास होता है, और बिल्कुल यही बुक नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई बुक जरूर होगा जिसमें गंगा दशहरा का कथा दिया हुआ रहता है। तो आप यहाँ से कथा पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल में भी गंगा दशहरा का कथा मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं, या कहीं से भी आप जो है ना गूगल से भी पढ़ सकते हैं। तो कथा का बुक आप ले लीजिए, मार्केट में भी कथा का बुक मिल जाती है। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे फूल ले लिया है माँ को चढ़ाने के लिए। अगर गुलाब का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल जो भी फूल आपको अवेलेबल हो जाए। गंगा दशहरा के दिन सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है वो है दीपदान। गंगा में दीपक जो है ना बहाया जाता है, तो इससे कहते हैं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। तो आप इस तरह का कोई भी देव वृक्ष की पत्ते ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पीपल के पत्ते लिए हैं, तो आप कोई भी देव वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं, और वहाँ पे द्रोण बना के या उसके ऊपर भी जो रुई की गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती होती है, उसको प्रज्वलित करके आप गंगा दशहरा का दीपदान कर सकते हैं। 10 का विशेष महत्व है, तो मैंने यहाँ पे 10 पत्ते लिए हैं। और अगर आप ऐसे पत्ते में भी एक ऑप्शन है, दूसरा है कि आप मिट्टी की 10 दिया ले लीजिएगा, और इसमें भी शाम के समय आप दीपदान कर सकते हैं। एकदम सुबह सुबह कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले, या तो फिर अगर सुबह नहीं होता है तो शाम के समय कर सकते हैं। आप चाहे तो आटे का भी दीपक बनाकर दीपदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो सारी सामग्री है जो गंगा दशहरा के पूजन में हमें चाहिए होता है। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। गंगा दशहरा का सरल पूजा विधि अपलोड करूंगी बहुत जल्दी, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। घर में बहुत ही सरल तरीके से पूजा हम लोग कैसे कर सकते हैं, गंगा दशहरा का व्रत कथा क्या है, दीपदान कैसे कर सकते हैं, इत्यादि के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।